नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और इसमें मैं आपको इकाई अंक के आज आज से नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूँ। और एक साइड से सभी जितने भी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, इस कॉपी के ऊपर सब लिखा रहता है। हालांकि जो वीडियो अपलोड करके डालता हूँ उसमें मैं केवल नोट्स ही लिखता हूँ, तो यहाँ पर सब लिखा रहता है कि इकाई का अंक भाग 1। अब देखिए, इसमें इकाई का अंक कैसे पता करते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 व 6 में से कोई भी अंक हो तो उस संख्या पर 1 या 1 से बड़ी कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। ये आपको केवल समय बचाने के लिए सारी चीज़ें, ये वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये समय बचाने के लिए केवल आपको ये बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से अंक दे रखे हो तो इकाई का अंक वही होगा। जैसे देखिए, हम 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इस लास्ट के अंक को देखते ही अगर ये वाले अंक हैं इसमें, तो इकाई का अंक यहाँ 5 है तो 5 ही होगा। आपको भाग वाली विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। 6 तो 6 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए अगर आप इसको भूल गए, तो इकाई के अंक निकालने की सभी प्रश्नों की जो एक ही विधि है, उसी विधि को अपनाएंगे हम। जैसे कि 21 दे रखा है तो 21 में भाग देंगे कितने का, 4 से। तो आप सभी सवालों में फिर इसी विधि को अपनाएंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो उसमें घात में 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, शेष कितना आ गया, 1। अब जो शेष आया है, इस शेष को, एक जो शेष आया है, यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वो कितनी भी बड़ी हो, इसके लास्ट के इकाई अंक के ऊपर हम इसको लिख देंगे घात के रूप में। अब ये 1 ही है तो 5 ही आएगा, तो इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। मान लीजिए इसमें अगर दो संख्या आ जाती है, यहाँ पे 2, इस तरीके से हो सकता है यहाँ वर्ग हो जाता, तो इकाई का अंक कितना होता है, यहाँ पे 5 होता। अगर यहाँ पे वर्ग या घन करके 3 आ जाते हैं यहाँ पे इस तरीके, तो इकाई का अंक कितना होता है, फिर 6 होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 होता तो संख्या जैसे कि आगे और बढ़ जाती, कुछ भी आ सकती थी, ये तो मैंने अंदाज से लिख दिया, तो उसका इकाई अंक 6 हो जाता। फिर अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप इसी भाग विधि से ही सारे सवालों को हल करेंगे, ध्यान रखना। ये केवल एक मैंने समय बचाने के लिए आपके सामने रखा है। ऐसे ये वाला है कि अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आप याद करिए, अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो आप वही भाग विधि से आप सवाल को हल करेंगे। इसमें दे रखा है किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 या 9 हो तो उस संख्या पर लगी हुई घात को देखते हुए यदि घात विषम है तो 4 में इकाई का अंक 4 होगा, 9 में इकाई का अंक 9 ही होगा, यदि विषम है तो। यदि घात विषम है और यहाँ पे इकाई का अंक 4 दे रखा है या 9 दे रखा है तो इकाई का अंक यही हो जाएगा। और यदि घात सम है तो 4 में इकाई का अंक 6 होगा, 9 में इकाई का अंक 1 होगा। तो ये, लेकिन ये है कि आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रहते हैं तो मैंने भी आपको बता दिया कि इसमें क्या करेंगे, आप 21 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के भाग विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। वो एक विधि जो है आपको सभी सवालों में आपके काम करेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, देखिए इकाई का अंक, ये इकाई का अंक यूपी टेट इकाई का अंक भाग 2। अब इसमें देखिए इनका गुणा करने के लिए कह रहा है मुझे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि लास्ट के जो संख्या है, लास्ट वाली जो संख्या दे रखी है, इनका आप गुणा करते जाइए केवल। जैसे 2 का गुणा किया मैंने 1 में, कितना आएगा, 2 आया। फिर इस 2 आया तो यहाँ 2 आ गया, 2 का 1 में गुणा को 2 आ गया। फिर इस 2 का इस 2 में करूँगा, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इस 4 आ गया। अब इस 4 का गुणा इसमें करूँगा, 4 पंजे 20, 20 आ गया। तो 20 का मतलब 0 आएगा। अब 0 का गुणा किस में करूँगा, इस 3 में करूँगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इकाई का क्या होगा, 0 होगा। मतलब यह है कि लास्ट के अंक का आप गुणा करते जाएं और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका लास्ट का अंक आप उठाते जाएं। तो लास्ट के अंक का ही आपको गुणा करना है, लास्ट का ही अंक आपको उठाना है केवल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए इसमें इकाई का अंक 4 अट्ठे 32, 32 आ गया। अब इस 32 का गुणा मत करिए, अब इस 2 का गुणा करेंगे। 2 का इस 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 0 का करेंगे 7 में, कितना है, 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 0 हो गया। अगला देखिए, ऐसे इसका करिए 7 अट्ठे 56, 6 का करिए इसमें, 6 नम 54, 4 का करिए इसमें, 4 एकन 4, इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अरे कहीं भूल गए क्या हम, 7 अट्ठे 56, 56 की 6 और 6 का इसमें करिए, 6 छिंगे 36, 6 छिंगे 36 और 6 एकम 6, इकाई का कितना हो गया, 6 हो गया हमारा।
इस तरीके से आप कर, अब इसको वही भाग विधि से आप हल कर सकते हैं, या तो वैसे तो यहाँ पे लिखते हैं विषम है तो वही संख्या हो जाएगी। अगर आप भूल गए तो 45 में सीधा आप भाग दीजिए, 45 में सीधा आप 4 का भाग दीजिए, और जो शेष फल आएगा उसका इसमें इसका वर्ग या घन जो कुछ भी करें वो कर लें, उत्तर आ जाएगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है, या तो मतलब इसकी 6 दे रखा है, इसमें 6 का 6 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। ये तो नॉर्मल चाहिए, ये तो जल्दी याद हो जाएगा हमें, 6 का 6 हो गया, 1 का 1 हो गया। इसका हमें याद नहीं रहता, तो 7 का भाग दे के देख लीजिए, 7 में भाग दे दिया मैंने, शेष फल 3 आ गया। अब इस 3 का इस वाले 7 का मैं रख दिया होगा, 3 बार गुणा कर दिया मैंने, 3 बार गुणा करने के बाद 7 7 49 49 आए। अब इस 7 का इसमें करिए 7 9 63 63 मतलब 3 इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 हो गया। अब ये कह रहा है, अब इसमें बीच में गुणा के निशान लग रहे हैं, देखिए, तो इसका इकाई का अंक 6, इसका 1 और इसका 3 आपस में गुणा कर दीजिए, 18 आ गया। अब इस 18 में भी इकाई हमें क्या लेना है, इकाई का अंक ही लेना है। तो इकाई का अंक कितना है, 8 है इसमें, तो 8 उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, 18 की पावर के 23 में इकाई का अंक क्या होगा, 23 में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है, 3 आ गया। 3 किसके ऊपर रखना है, 8 के ऊपर रखना है, आपस में गुणा कर दीजिए, 8 2 64 और 8 चौक 32, 32 का कितना है, 2 है, 2 इकाई का अंक, उत्तर कितना होगा, 2 हो गया। ध्यान रखना, अगर आप मतलब इसको भूल जाते हैं तो आप सभी सवालों में इकाई के अंक में इसी विधि को अपनाएं, 4 का भाग दे के और शेषफल को इस तरीके से आप अपना सकते हैं। ये इकाई के अंक के चल रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, इकाई का अंक भाग 3 है ये वाला, संख्या में ये 3 की पावर 99, 3 की पावर इकाई स्थान पर अंक कौन सा होगा, तो वही भाग विधि से हल कर रहे हैं। देखिए 99 भाग दे दिया मैंने, शेषफल 3 आया, इस वाले 3 के ऊपर रख दिया 27, इकाई का अंक इसमें कितना 7 हो गया। इसका देख लीजिए, ये किया है मैंने, 2 आ गया, इस वाले 3 पे 9 आ गया। क्या कह रहा है, घटाना है हमें, देखिए घटाने का आंसर लग रहा है, तो 17। हाँ, आपको अब इसमें एक चीज़ में बतानी है कि जैसे कि यहाँ पे 7 दे रखे हैं, यहाँ पर 9 दे रखा है, तो 7 में से 9 नहीं घट रहा है, नहीं घटेगा 7 में से 9। जब 7 में से 9 अगर नहीं घटता है तो आप इसमें एक हाथ से लेंगे, एक इसके बगल में रख लेंगे, तो 17 हो जाएंगे। अब 17 में से 9 घटाएंगे, 8 उत्तर आ गया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। विशेष इंपोर्टेंट सवाल है और आ सकता है, आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर इस तरीके से सवाल आता है तो एक इसके बगल में आप बढ़ाएंगे अपनी तरफ से। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है, देखिए सारी जितनी भी संख्या दे रखी है सब विषम है, तो यहाँ पे साफ लिख दिया है मैंने, जब कभी भी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। देखिए ये 6 आ रहा है, तो 6 का तो 6 ही होगा, इकाई का अंक 7 है, या आप इसमें भाग दे के देख लें, फिर भी 6 ही निकल के आएगा। 4 6 24, भाग दे के देख लें, इतना ही आएगा निकल के। 45 देखिए, 45 में देखिए, 45 में भाग दिया यहाँ पे 11 बार चला जाएगा, 11 चौक 44, तो एक शेष बचेगा। अब ये जो एक शेष बचा है इस जगह पे, यहाँ पे जो एक शेष बचा है, इस एक को किसके ऊपर रखूँगा, 7 के ऊपर रखूँगा, 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ गुणा का निशान लगा, इसका इकाई का अंक कितना है, 6, इसका कितना है, 7 है, तो दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 7 6 42, 42 में इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी दिख रहा है, ये आ गया। देखिए फिर से बता देता हूँ, इसमें 6 का 6 ही आ जाएगा, 45 में मैंने भाग दिया, 1 आ गया, तो इस 1 को किसके ऊपर रखेंगे, 7 के ऊपर रखेंगे, तो इकाई अंक 7 आ गया। अब यहाँ आपस में गुणा है, देखिए, तो आपस में गुणा कर दिया मैंने, 7 6 42, 42 में इकाई अंक कितना, 2 है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल की वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।